Hello students, welcome to lecture 2 of Plant Kingdom. My name is Dr. Shubham Kaushik. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम में कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे लास्ट लेक्चर में कि प्लांट किंगडम को हम लोग 5 कैटेगरीज में पढ़ेंगे: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, और हम ऐसा मान सकते हैं कि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं. एल्गी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट और एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट एडवांस. ठीक है, एक तो हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, दूसरा हम एंशिएंट से मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, एल्गी जो है सबसे पुराना है और एंजियोस्पर्म सबसे नए प्लांट्स है, सबसे एडवांस प्लांट्स है. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके इनको पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अबाउट एल्गी. एल्गी आप सब लोगों ने देखा होगा, मोस्टली मॉइस्ट जो जगह पे या फिर पानी में हम देखे हैं, पॉन्ड के ऊपर पूरा एल्गी ग्रो हो जाता है, नदी के किनारे हमको देखने को मिलता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है एल्गी देखने को मिला होगा. ठीक है, अब देखो ये जो स्लॉथ बियर है उसमें उसके पूरे फर पे ग्रो हो जाता है एल्गी और उसकी वजह से वो ग्रीन दिखने लगता है. ठीक है, तो अगर हम लोग जनरल कैरेक्टर्स की बात करें यहाँ पर, दे आर सिंपल. थैलॉइड, थैलॉइड मीन्स उसकी बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा दिखाई नहीं देगा. एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा, एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा. ऑटोट्रॉफिक मीन्स फोटोसिंथेसिस करेंगे. क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल होगा इनके पास. एक्वेटिक हो सकते हैं, ठीक है, या तो फ्रेश वाटर होंगे या मैराइन. दे आल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड. ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक होंगे, पानी में रहेंगे, बट मॉइस्ट स्टोन पे, पत्थर पे ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, सॉइल के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, और वुड के ऊपर देखने को मिलेंगे. ठीक है, सम अगर इन एसोसिएशन विद फंजाई. ठीक है, कुछ फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, उसको हम बोलते हैं लाइकेंस. ठीक है, और कुछ एनिमल के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रो हो गया, और स्लॉथ बियर जो है वो ब्राउन की जगह पे यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है क्योंकि उसकी बॉडी पे पूरा एल्गी ग्रो हो गया. ठीक है, तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया एल्गी का. आगे चलते हैं इसमें हम लोग. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि सारे एल्गी एक जैसे हैं, इनका फॉर्म और साइज जो है वेरिएबल है. जैसे माइक्रोस्कोपिक है जो हमें आंखों से नहीं दिखेंगे, क्लेमाइडोमोनास. कॉलोनियल है जो कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, ठीक है, वॉल्वॉक्स है यहाँ पर, ये माइक्रोस्कोपिक है क्लेमाइडोमोनास. कॉलोनियल का एग्जांपल हो गया वॉल्वॉक्स. फिलामेंटस इस तरीके से ये चेन बनाकर रहेंगे. ठीक है, यूलोथ्रिकस स्पाइरोगैरा, इनको हम बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी. ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया. यूनिसेलुलर फॉर्म्स, ठीक है, दीज आर यूनिसेलुलर फॉर्म्स. फिर हम लोग ने पढ़ा कॉलोनियल. ठीक है, और फिर फिलामेंटस. इसको और डिटेल में हम लोग जाएंगे अभी आगे. उसके बाद करें हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा बाय फ्रेगमेंटेशन. ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन होगा और हर फ्रेगमेंट से एक नया एल्गी बनेगा. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स बनेंगे. ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है वो है ज़ूस्पोर्स. ठीक है, तो एक एल्गी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बने और वो स्पोर्स एक नया नया एल्गी बनाएगा. दे आर फ्लैजिलेटेड मीन्स स्पोर्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा. दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स एंड न्यू एल्गी. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स. ठीक है, 2 गैमीट्स बनेंगे और 2 गैमीट्स फ्यूज होके जो है वो बनाएंगे नया एल्गी. ठीक है, तो तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन हमें मिलेगा यहाँ पर, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. फर्स्ट है आइसोगैमस. ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट सिमिलर इन साइज. अगर दोनों गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट, दोनों सेम साइज के हैं तो उसको हम बोलेंगे आइसोगेमी, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन. ठीक है, एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स जो कि फ्लैजिलेटेड है, और नॉन फ्लैजिलेटेड में एग्जांपल है स्पाइरोगैरा. ये दोनों आइसोगेमी करेंगे. आइसोगेमी मतलब जब मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों एक ही साइज के. ठीक है, सेकंड है एनाइसोगैमस, जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. हमारे अंदर भी यही होता है, जिसमें मेल गैमीट छोटा होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है. फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट डिसिमिलर इन साइज. ठीक है, दोनों गैमीट जो है साइज में सिमिलर नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे. ठीक है, ये किसमें होगा, हमें मिलेगा, इसका एग्जांपल क्या है, यूडोरिना. ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नेम एन एल्गी विच परफॉर्म्स आइसोगैमस रिप्रोडक्शन या परफॉर्म आइसोगैमी। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे यहाँ पर आइसोगैमी के, यूलोथ्रिक, इंस्पायर वगैरह। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेम एन एल्गी, या ऑप्शन दिए होंगे नेम एन एल्गी विच परफॉर्म एन आइसोगैमी, तो एग्जांपल होगा यूडोरिना। उसके बाद है ऊगैमी, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट। ठीक है, यहाँ पर एग जो है फीमेल गैमीट बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, ये कंपलसरी है। फीमेल गैमीट बड़ा होगा साइज में और नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमीट जो है वो छोटा होगा और मोटाइल होगा। ठीक है, तो हमारे अंदर जो होता है ह्यूमन में वो ऊगैमी होता है, एनाइसोगैमी मैंने बोल दिया वो गलत है। हमारे अंदर जो होता है वो होता है ऊगैमी, जिसमें स्पर्म जो है छोटा होता है और मोटाइल होता है, और फीमेल एक साइज में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में भी कुछ इसी तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, बट यहाँ पर हम सिर्फ एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल में एल्गी हमने दिया है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, तो तीनों समझ गए हम लोग। यहाँ पर आइसोगैमी, दोनों गैमीट सेम साइज के हैं, दोनों मोटाइल है, दोनों में फ्लैजिला दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एनाइसोगैमी, इसमें दोनों डिसिमिलर साइज के होंगे, दोनों सेम साइज के नहीं होंगे। ऊगैमी में फीमेल गैमीट बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमीट छोटा होगा और मोटाइल होगा। ठीक है, तीनों के एग्जांपल हमें याद कर लेने हैं। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब बेनिफिट्स क्या है एल्गी के। ठीक है, एल्गी के बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा CO2 फिक्सेशन, फिक्स मतलब CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाना, ग्लूकोज बनाना, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पढ़ते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें एंड में क्या मिलता है, C6H12O6। वो कैसे बना, 6 CO2 की मदद से, तो उसको हम बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। तो CO2 फिक्सेशन जितना भी अर्थ पे होता है उसका आधा इज परफॉर्म्ड बाय एल्गी। ठीक है, तो प्लांट से भी ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द बेसिक ऑफ फूड साइकिल इन ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक में। ठीक है, और फूड साइकिल का बेसिक रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मान लो पानी में ग्रो हो रहा है, तो जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, मैराइन एनिमल्स, पहले वो एल्गी को खाएंगे, फिर उससे बड़ा जो है मछली उसको खाएगी, उससे बड़ी मछली उसको खाएगी, तो इस तरीके से पूरा फूड चेन बनेगा। तो मेन प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो है एल्गी। ठीक है, तो शुरुआत जो है खाने की वो इन्हीं से होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो एल्गी है वो खाना प्रोड्यूस कर रहा है, बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ये खा रहा है। ठीक है, उनको ये सब खा रहे हैं, इस तरीके से पूरा एक फूड चेन बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग बेनिफिट्स में। अबाउट 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। बहुत सारी एल्गी ऐसी है जो दुनिया में खाई जाती है, उसको खाते हैं लोग। ठीक है, एग्जांपल है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सर्गेसम। अगर इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ठीक है, अगार जो है वो इसका प्रोडक्ट है जो किस एल्गी में से मिलता है, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया में से, और उसे लेबोरेटरी में यूज किया जाता है एज ए फूड फॉर ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मान लो लेबोरेटरी में मुझे बैक्टीरिया ग्रो करना है तो मैं उसके फूड में अगार यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर अगर जो है हमारा एज ए फूड यूज होता है लेबोरेटरी में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, रिसर्च में काम आता है। दूसरा, ये अगर अगर आइसक्रीम्स और जेलीज में डाला जाता है। आप घर पे आइसक्रीम बनाओ मिल्क को यूज करके, तो वो बाजार वाली आइसक्रीम जैसा नहीं बनता, वो थिक, उतनी थिक नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है, अमूल है या हैवमोर है, वो ये अगर अगर उस आइसक्रीम में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आइसक्रीम जो है वो थोड़ी थिक होती है, उनका टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो घर पे वैसा आइसक्रीम नहीं बनता, क्योंकि हम लोग घर पे ही अगर अगर मिक्स नहीं करते, तो हमारी आइसक्रीम में उतना थिकनेस नहीं होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, केक बनाने में और बहुत सारे जो है फूड प्रोडक्ट्स में अगर अगर को यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सम मैराइन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस एज एल्गिन।
ठीक है, एंड कैरेजीन, दीज आर यूज्ड कमर्शियल। ये वाटर होल्डिंग कुछ कंपाउंड्स है, इनको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। मींस अगर इनके ऊपर, इनके अंदर रख के अगर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो वो खराब नहीं होगा। सब्जियों को जैसे ट्रांसपोर्ट करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो हम लोग इस हाइड्रोक्लोराइड्स में उसको रख देते हैं जिससे वो खराब ना हो। ठीक है, तो इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, उसके भी एग्जांपल हो गए एल्गिन और कैरेजीन। उसके बाद प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला स्पाइरुलिना यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। कुछ एल्गी जो है बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होते हैं और उनका टैबलेट्स, उनको जो है पीस कर जो है उनका टैबलेट बनाकर इस तरीके से स्पाइरुलिना के फॉर्म में मिलता है। ये कोई भी खा सकता है फॉर हायर प्रोटीन इनटेक। और यही टैबलेट जो है वो स्पेस में जो जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं, उनको दिया जाता है, क्योंकि छोटे टैबलेट में ज्यादा प्रोटीन। ठीक है, वो ज्यादा सामान नहीं लेके जा सकते वहां पर। ठीक है, तो मान लो उनको बोले कि भाई तुम ये कैरेट ले जाओ, है ना, 2 किलो कैरेट ले जाओ, तो वो बहुत साइज उसका बढ़ जाएगा। बट 2 किलो कैरेट में से जो प्रोटीन मिलेगा वो इन 4 गोलियों में से मिल जाएगा, तो 4 गोली तो छोटे से पैकेट में आ जाएगी। ठीक है, तो कम साइज में कम अमाउंट में ज्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मली भी हम इसे खा सकते हैं और स्पेस ट्रेवलर्स मोस्टली ये एल्गी जो है क्लोरेला और स्पाइरुलिना लेकर जाते हैं वहां पर खाने के लिए। ठीक है, तो काफी बेनिफिट्स है हमारे पास एल्गी के, अलग अलग फील्ड्स में इसके बेनिफिट है। अब यहाँ पर हम लोग एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिकली उनके पिगमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है और उन पिगमेंट्स की वजह से उनके कुछ कलर आते हैं। ठीक है, हमेशा देखिए याद रखना, हमेशा फिक्स नहीं है कि ग्रीन एल्गी हमेशा ग्रीन ही दिखेगा, ब्राउन एल्गी हमेशा एकदम ब्राउन दिखेगा। इनमें वेरिएशन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। ठीक है, रेड एल्गी हमेशा रेड ही दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं, इनके कॉमन नेम है। ठीक है, तो इनके जो कॉमन नेम है मोस्टली वो, अगर ग्रीन एल्गी तो मोस्टली वो ग्रीन होगा, बट कभी कभी उसका कलर जो है थोड़ा येलोइश भी हो सकता है, थोड़ा रेडिश भी हो सकता है। जैसे ब्राउन एल्गी है उसका कलर थोड़ा सा कभी ग्रीनिश भी हो सकता है, ब्लूइश हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई जो नाम दे दिया वैसा ही कलर हमेशा रहेगा या हर एक का रहेगा, ये कॉमन है और मोस्टली ऐसा होगा। तो फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, जिसमें हम लोग मोस्टली ग्रीन एल्गी को रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्राउन एल्गी, जिसको हम लोग फियोफाइसी कैटेगरी, इसका साइंटिफिक नेम है फियोफाइसी। और रेड एल्गी का साइंटिफिक नेम है रोडोफाइसी। ठीक है, अब तीनों में से क्वेश्चंस नीट में आते हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्लोरोफाइसी, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स क्या है? यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, तीनों तरीके के हो सकते हैं। यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ग्रीन एल्गी किस पिगमेंट की वजह से ग्रीन दिखता है, तो एग्जाम उसका आंसर होगा क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल। ठीक है, तो ये अलग अलग देखो यहाँ पे शेप दिखाए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बट इसके चांसेस बहुत कम है पूछने के। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रीन एल्गी आर मोस्ट एडवांस एल्गी। ठीक है, इट इज बिलीव दैट ग्रीन एल्गी आर एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी जो है मोस्ट एडवांस एल्गी है और वो माना जाता है कि इन्हीं से हायर प्लांट्स बने, ये एंसेस्टर है हायर प्लांट्स के। तो पूछा जाए कि सबसे एडवांस एल्गी कौन सी है, तो हम मानेंगे ग्रीन एल्गी। ठीक है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मीन सब जगह मिलेंगे, मेराइन भी मिलेंगे, लैंड पे भी मिलेंगे, पत्थरों के ऊपर भी मिलेंगे, मॉइस्ट वुड पे भी मिलेंगे, एनिमल्स के ऊपर भी मिल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्लेमाइडोमोनास है जो मोस्टली मोटाइल है, क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है जो नॉन मोटाइल है, एसिटाबुलरिया जो है इसका नाम है, अम्ब्रेला प्लांट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो फर्स्ट पॉइंट मोस्ट एडवांस एल्गी इज ग्रीन एल्गी, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कौन सी एल्गी हायर प्लांट्स के एंसेस्टर है, ग्रीन एल्गी।
उसके बाद यूनिसेलर में एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास जो कि मोटाइल है, क्लोरेला नॉन मोटाइल है, एसिटाब्यूलरिया जिसको अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं, लार्जेस्ट यूनिसेलर प्लांट। ये क्वेश्चन आ सकता है विच इज द लार्जेस्ट यूनिसेलर प्लांट। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक नोट है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम द एल्गी डिस्क्राइब्ड अबव शुड बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा बट ड्यू टू देयर लाइफ साइकिल इन सिमिलर टू ग्रीन एल्गी स्टडीज इन प्लांट, ठीक है। तो कुछ एल्गी जो है वो प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स दिखाती है, उनको प्रोटिस्टा में रखना चाहिए, बट उनको हम लोग यहाँ पर प्लांट किंगडम में एल्गी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब जब क्लासिफिकेशन हुआ तो पहले हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म एल्गी में थे वो प्रोटिस्टा में चले गए, जो प्रोटिस्टा में थे वो एल्गी में आ गए, ठीक है। कॉलोनियल, सम ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन कॉलोनीज, इसका एग्जांपल हमको याद कर लेना है, वॉल्वॉक्स, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉलोनी इन ए कॉलोनी इज फिक्स, कॉलोनी विद फिक्स नंबर इज कॉल्ड एज सीनोबियम, ठीक है। तो कॉलोनी में कितने एल्गी होंगे वो फिक्स रहेगा, किसी में 50 किसी में 100, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है उसमें मान लो 50 होते हैं तो हमेशा 50 ही मेंबर होंगे, और उस कॉलोनी को हम बोलते हैं सीनोबियम, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेलुलर फिलामेंटस का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स जिसका कॉमन नेम है पॉन्ड वूल, स्पाइरोगैरा जिसका कॉमन नेम है पॉन्ड सिल्क, ठीक है। मल्टी सेलुलर थैलॉइड, ठीक है। 4 कैटेगरी हो गई यहाँ पे। यूनिसेलुलर में 3 एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े, कॉलोनियल का एग्जांपल हमने देख लिया, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस का एग्जांपल हमने देख लिया, और मल्टी सेलुलर थैलॉइड। फिलामेंटस में चेन जैसा बनेगा, थैलॉइड जो मतलब एक मास जैसा होगा, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है उल्वा, ठीक है, जिसको सी लेट्यूस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स याद रखने, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे एसिटाब्यूलरिया में है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है, यूलोथ्रिक्स का कुछ कॉमन नेम है, स्पाइरोगायरा का कुछ कॉमन नेम है, तो ये हमको याद करना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं इस एल्गी में? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलते हैं, कैरोटीन में बीटा कैरोटीन मिलता है, जेंथोफिल में ल्यूटियाजेंथिन और वेलोजेंथिन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि विच टाइप ऑफ जेंथोफिल इज फाउंड इन ग्रीन एल्गी, कि विच टाइप ऑफ कैरोटीन इज फाउंड इन ग्रीन एल्गी, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमको याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट स्टोर्ड फूड एंड सेल वॉल ग्रीन एल्गी आर कंसीडर्ड सिमिलर टू हायर प्लांट्स, ठीक है। तो इनके पिगमेंट्स जो मैच होते हैं हायर प्लांट से, फूड स्टोरेज जो कि स्टार्च है वो प्लांट में भी वही होता है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी है वो भी प्लांट में, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये हायर प्लांट से मिलते जुलते और हायर प्लांट इन्हीं से इवोल्यूशन होके बने हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी हैव स्टार्च एज स्टोर्ड फूड एंड सम हैव ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को। उसके बाद वन और मोर पायरिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एज स्टोरेज बॉडीज, पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। तो पूछा जाए कि ग्रीन एल्गी में प्रोटीन कौन स्टोर करता है, तो हमें बोलना है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, इसका नाम है पायरिनॉइड, ठीक है। अगर हम देखें ये जो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर दिख रहा है पायरिनॉइड, ये जो है प्रोटीन स्टोरेज का काम करता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें स्टार्च भी होगा पायरिनॉइड में और प्रोटीन भी स्टोर होगा, मेन फंक्शन इसका प्रोटीन स्टोरेज है। अब ग्रीन एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? फूड में यूज किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन मिलता है। एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन किया, जैसे क्लोरेनिन एंटीबायोटिक जो है वो ऑब्टेन किया जाता है क्लोरेला से। स्पेस रिसर्च में क्लोरेला को यूज किया जाता है एज ए फूड एंड ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं, क्लोरेला को जो है ग्रो करके लेके जाते हैं रॉकेट में, जब वो जा रहा है एस्ट्रोनॉट, जब तक उसको खाया नहीं तब तक क्लोरेला फोटोसिंथेसिस करता रहेगा और ऑक्सीजन बनाता रहेगा उसके चेम्बर में। जब उसे भूख लगेगी तो उसको खा लेगा। तो 2 चीज डबल काम कर रहा है, जब तक खाया नहीं जब तक ऑक्सीजन बना रहा है, जब खा लिया तो प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ जो है पैरासिटिक है, हार्मफुल है, जैसे सिफेलियोरस एल्गी है जो टी प्लांट में डिजीज करता है, ठीक है, जिसको रेड रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ फायदेमंद भी है ग्रीन एल्गी में और कुछ नुकसान भी करते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज हमने देखा कि पायरिनॉइड जो है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का, इसमें पायरिनॉइड हमें देखने को मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, ये उसके फ्लैजिला है, ठीक है। ये जो है थाइलेकोइड्स है जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। पायरिनॉइड हम लोगों ने समझ लिया, प्रोटीन स्टोर करेगा स्टार्च के साथ साथ, कुछ लोग ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में,
जो है स्टोर करेंगे। सेल वॉल जो है मोस्टली सेलुलोज का बना है और आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज का होने वाला है। ठीक है, समझ गए। और अगर पूछा जाए पारेनोइड में कि कौन बाहर होता है कौन अंदर होता है, तो स्टार्च जो है वो बाहर रहेगा, किनारे पे रहेगा, और प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया सारी चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स, पायरोगेरा। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिए हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर क्लोरोफाइसी में, ग्रीन एल्गी में तीनों तरीके का मिलेगा, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन से, और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल जो है वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होगा, जो कि जूस्पोरेंजिया में बनेंगे। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये जूस्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों तरीके का हो सकता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है, रूगैमस, तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने इस लेक्चर में एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, और हम लोगों ने फर्स्ट जो है ग्रीन एल्गी कंप्लीट कर लिया। अब बाकी के जो दो एल्गी बचे हैं, ब्राउन और रेड, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।